एनएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और इसी क्रम में हम चल रहे हैं आपकी प्रश्नावली लेके। तो इसमें कल आपके 21 क्वेश्चंस हल हो गए थे। इसके बाद के क्वेश्चनों को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि cos थीटा बराबर m अपान n, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान बताओ। नियम आपके वही लगेंगे। इसका हल देखो किस तरीके से करेंगे आप हल इसका। तो यहाँ पे हमें दिया गया है cos थीटा बराबर m अपान n। इसके लिए आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये समकोण हो गया आपका। यहाँ कोण दिया गया है थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग थीटा ए बी सी। अब यहाँ पे cos थीटा बराबर दिया गया है m अपान n, तो cos बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार आपका हो गया m, आधार m, और कर्ण आपका हो गया n। इस त्रिभुज में चूंकि तुमने न्यून कोण यहाँ माना है, तो ये भुजा आपकी लंब हो जाएगी, तो यही भुजा हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से BC का मान हम निकालेंगे। BC बराबर आपका हो जाएगा रूट, ये लंब है चूंकि, तो ये कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटेगा, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यहाँ पे मान रखेंगे रूट AC स्क्वायर। AC का मान है n, तो n स्क्वायर माइनस AB का मान है m, तो m स्क्वायर। ये इसका वर्गमूल आगे नहीं आएगा, तो यही हमारा लंब माना जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये हमने लंब यहाँ पे निकाल दिया। इसके बाद यहाँ पे हमें कह रहा है कि तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान बताओ। तो यहाँ से tan थीटा माइनस cot थीटा का मान हम निकालेंगे। तो ये बराबर आपका हो जाएगा, तो tan का मान इस त्रिभुज को देख के हम निकालेंगे। तो tan बराबर आपका होता है लंब बटे आधार, तो ये भुजा आपकी लंब हो गई, तो रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपान आधार आपका हो गया m, तो यहाँ लिख देंगे m माइनस cot थीटा। तो अब यहाँ पे तुम्हें हम बता ही चुके हैं कि tan का उल्टा, tan का अगर व्युत्क्रम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका काट का मान निकल आएगा। तो tan का मान ये दिया गया, तो काट का मान यहाँ पे लिखना है, तो काट का मान ये उल्टा लिख देंगे m अपान रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसके मान निकाल लिए। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में देखो ये दोनों पद आपके यहाँ पे आ जाएंगे, m इंटू रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इस भिन्न का हल करने का नियम जो होता है, छोटी बात है लेकिन हम बता ही देते हैं आपको। ये किसी ने लिख दिया 2/5 माइनस 1/3। इस भिन्न को तुम्हें हल करना है, तो इसका नियम ये होता है, इसका एलसीएम ले लेते हैं लघुत्तम। तो 5 और 3 का लघुत्तम आ जाएगा 15। फिर इसको हल कैसे करके 5 का भाग इसमें दिया जाता है, तो 5 का भाग 15 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और जितनी बार भागफल जो आया उसका उसके ऊपर कर देंगे गुणा, तो 3 दूनी 6 माइनस 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 का गुणा कर देंगे 1 में, तो ये हो जाएगा 5। तो 6 माइनस 5 1/50। अब इसी विधि से इस चीज को हम हल करेंगे। तो देखो ये तो इसका एलसीएम हो गया, तो यहाँ से m का इसमें भाग देंगे, तो जब इसका इसमें भाग देंगे तो m से m जाएगा कट। जब कट जाएगा तो बचेगा हमारा रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इसका ऊपर करेंगे गुणा, तो जब इसका इसमें ऊपर गुणा करेंगे, दोनों पद ये एक जैसे हैं, तो कल हमने बताया था अगर दोनों पद एक जैसे हों, आपके रूट लगा हो, तो इसका आप डायरेक्ट लिख सकते हो x, रूट x इंटू रूट x इज इक्वल हो जाएगा x। तो अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब माइनस, अब इस पद का इसमें भाग देंगे, तो जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा कट, तो बचेगा आपका m का गुणा इसमें m में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर।
यहाँ से देखो इस चीज को हल करेंगे तो एन स्क्वायर आपका अकेला है तो एन स्क्वायर लिख देंगे। ये एम स्क्वायर माइनस में है और एम स्क्वायर माइनस में है तो ये हो जाएगा -2m स्क्वायर अपान ये ऐसे ही लिख देंगे एम रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो इस तरीके से ये समस्या आपकी हल हो जाएगी। ये आपका हो गया आंसर। नंबर 23, इस क्वेश्चन में दिया गया है आपको cos a बराबर दे रहा आपको 5/13 तो sin a माइनस cot a अपान 2tan a का मान। अब देखो नियम आपके वही लगेंगे सभी। इसका हल देखो करेंगे। हल यहाँ पे दिया गया है आपको cos a का मान तो cos a बराबर आपको दिया गया है 5/13। अब ये मालूम है तुम लोगों को cos a बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका 5 हो गया, कर्ण आपका 13 हो गया। इसके लिए बनाएंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये समकोण हो गया। देखो हमने कल भी बात बताई थी और डेली ये बात बताते हैं, जो कोण इस निष्पत्ति के साथ लिखा होगा उसे न्यून कोण मानेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं, इसे भी मान सकते हो, इसे भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ मानोगे तो ठीक रहेगा। ए यहाँ पे क्रम से चलेंगे, बी सी। अब ये मान रख देंगे तो आधार यहाँ पे हमारा हो गया 5 तो यहाँ लिख देंगे 5। कर्ण आपका हो गया 13 तो यहाँ पे लिख देंगे 13। आधार और कर्ण तुम्हें मालूम है तो आधार और कर्ण तुम्हें मालूम हो गए। तो अब इस त्रिभुज की भुजा हमें BC निकालनी है तो BC हमारा होगा लंब। तो BC बराबर, अब बता ही चुके हैं लंब निकालना है तो हमेशा कर्ण में से आधार को घटाएंगे तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 13 का वर्ग करेंगे तो 169 माइनस 25, ये घटा देंगे तो आपका आएगा 144। 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। तो ये लंब हमारा निकल आया यहाँ पे 12। इसके बाद हमसे कह रहा है कि साइन ए माइनस काट ए, तो साइन ए माइनस काट ए अपान 2tan a का मान हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे इस चीज को हम हल करेंगे तो यहाँ से मान निकालेंगे तो साइन ए का मान हमें दिया गया है तो यहाँ से निकाल लेंगे। साइन ए बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा 12/13 माइनस कॉट ए का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, तो ये हो गया 5/12 अपान 2tan a। tan a बराबर आपका होता है लंब बटे आधार तो ये हो जाएगा 12/5 लंब बटे आधार, ये मान रख लिए। अभी तुम्हें हमने उसमें पिछले सवाल में ये बात बताई थी कि लघुत्तम लेके इस चीज को हल करेंगे तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 156 156, इसका एलसीएम ले लिया। अब 13 का इसमें भाग देंगे तो 13 का इसमें जब भाग देंगे तो ये 12 बार जाएगा, तो 12 बार जो भागफल आएगा उसका ऊपर कर देंगे गुणा, तो यहाँ 12 आया। जब इसका 13 का इसमें भाग दिया तो 12 आया, तो 12 का इसमें कर देंगे गुणा, तो 12 × 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 144 माइनस, अब 12 का भाग इसमें देंगे तो 12 का जब भाग देंगे तो ये 13 बार जाएगा और 13 का गुणा करेंगे 5 में तो ये हो जाएगा 65 अपान। अब इस चीज को हम हल कर लेंगे तो 12 दूनी 24, 24/5। अब इसे घटाएंगे तो यहाँ से जब घटाएंगे तो यहाँ 14 में से 5 घटेंगे तो आपके आएंगे 9 और 13 बचे, 13 में से 6 घटेंगे तो कितने आएंगे आपके 7। 79/156 और ये बटे में लिखा हुआ है 24/5। अब तुम्हें हमने पिछले सवालों में ये नियम बताया था कि पहली और चौथी का गुणा करेंगे और दूसरी और
तीसरी का गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 79 गुणे 5 बटे ये हो जाएगा आपका 156 गुणे 24। इसे जब हल कर लेंगे हम, ये हम लाइन खींचे दे रहे हैं, इसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया, इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा करके जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 395 बटे 3744, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल इस तरीके से लग जाएगा। इन सवालों में कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के इन्हें तैयार कर लोगे तो इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन आपका 23 मार्क इस तरीके से हल हो जाएगा। दिया गया है 24, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दे रहा है आपको tan थीटा बराबर दे रहा 4/3, तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/70। आप इसमें ही हल कर सकते हैं। देखो इसका हल लिखेंगे तो tan थीटा दे रहा आपको 4/3, तो ये आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसके लिए त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में ये न्यून कोण थीटा है, तो थीटा आप यहाँ लिख सकते हो, लिख देंगे ए, ये समकोण हो गया बी सी। अब यहाँ पे ये न्यून कोण है तो ये लंब आपका दे रहा है 4 और आधार दे रहा 3। तो यहाँ पे अब समकोण के सम्मुख भुजा आपकी कर्ण होगी, तो कर्ण आपको निकालना बता ही दिया है, ए सी बराबर रूट आधार का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसमें मान रखेंगे तो ए बी का स्क्वायर तो 3 का वर्ग करेंगे प्लस 4 का वर्ग, ये आपका हो जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, ये हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। यहाँ पे कर्ण आपका आ गया 5, यहाँ 5 लिख देंगे। इसके बाद देखो अब यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई, तो इस चीज को हल करके ये मान आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हमें दे रहा 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब इसमें जो निष्पत्ति दी गई है उनके सभी के मान हम इस त्रिभुज से निकालेंगे और यहाँ रखते जाएंगे और हल कर देंगे। तो देखो 2 गुणे ये लिखा है sin थीटा, तो sin थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस 3 गुणे cos थीटा, cos थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5 अपान और यहाँ पे बीच में अब ये बराबर लगा देंगे। अब यहाँ पे तुम साइन और कास के मान निकाल ही चुके हो, नीचे भी आपका हर में भी साइन और कास दिया गया, तो यही मान उतार के फिर लिख देंगे 2 लिख दो गुणे साइन का मान तो निकाल ही दिया 4/5 प्लस 3 गुणे 3/5, क्योंकि अब यहाँ साइन का मान नीचे भी साइन है, कास ऊपर है तो कास नीचे भी है, तो यही मान एक बार निकाल दिए, मान यहाँ पे रख दिए, इसे हल करेंगे तो 4 दूनी 8, 8/5 माइनस 3 त्रिका 9, 9/5 बटे में दे रहा आपको 4 दूनी 8, 8/5 प्लस 3 त्रिका 9, 9/5। अब देखो ये हम बता ही चुके हैं, ये आपका हर समान दे रहा, तो जब हर समान हो तो अंश अगर जुड़ रहे हो तो जोड़ देंगे, घट रहे हो तो घटा देंगे। तो 8 में से यहाँ 9 घट रहा, कम में से ज़्यादा घट रहा है, जब कम में से ज़्यादा घटता है तो आपका माइनस में आएगा, तो माइनस का 1/5 अपान ये देखो यहाँ पे हर आपके समान है तो ये अंश जुड़ रहे हैं, तो 8 और 9 हो जाएगा आपका 17/5, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा -1/17 और यही आंसर देखो इसके बराबर हमें लाना था।
तो ये आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये सवाल आपका हल हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हें किसका मान दिया गया था, tan का मान दिया गया था। तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर सिद्ध करना है -1/17। तो tan का मान लंब बटे आधार त्रिभुज बना के आपने कर्ण निकाल लिया। जब तीनों भुजाएं आपको पता होंगी तभी इन निष्पत्तियों के मान आप निकाल पाओगे। अगर ये तीनों भुजाएं अगर आपको मालूम नहीं होंगी तो निष्पत्ति के मान आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये आपका सवाल हो गया 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो 25 जो 24 सवाल था उसी टाइप में ये भी सवाल दिया गया, तो इसमें बहुत समस्या आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, tan थीटा बराबर 24/7। तो सिद्ध कीजिए, बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे tan का मान दिया गया है 24/7। तो यहाँ लिख देंगे 24/7। ये मालूम है आपको, ये होता है लंब बटे आधार। ये लंब बटे आधार। फिर समकोण त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये थीटा दिया गया, थीटा यहाँ पे लिख दीजिए आप। यहाँ पे ए, ये समकोण हो गया, बी, ये सी। तो इस त्रिभुज में नियम वही आपका, लंब दिया गया है 24 लिख देंगे, आधार दिया गया है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। अब इस त्रिभुज में देखो 90 अंश के सम्मुख वाली भुजा आपको निकालनी है। तो ये 90 अंश के सम्मुख जो भुजा होगी आपके समकोण के सम्मुख भुजा होगी आपकी कर्ण। तो यहाँ से ए सी का मान हम निकाल लेंगे। तो ए सी बराबर आपका हो जाएगा √ आधार का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ये आपका हो जाएगा √ ए बी का मान दिया गया है 7, तो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। इसे आप हल करेंगे तो ये √ हो जाएगा 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग करेंगे तो 24 गुणे 24, ये आपका आ जाएगा 576। यहाँ लिख देंगे 576। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 9 15, 7 और 4 11, एक हासिल 12, ये हो गया 625। 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखो कर्ण आपका निकल के आया 25। और तुम्हें हम डेली ये बात बताते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये इन दोनों से बड़ी आपकी निकल के आएगी। तो कर्ण निकाल लिया है यहाँ पे, और जब कर्ण निकल आया त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई। अब इस साइड को हम हल करेंगे। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी दे रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसमें मान रख देंगे। तो देखो साइन का मान, तो साइन क्या होता है, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से आएगा 24/25 माइनस कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 7/25 अपान। अब देखो मान तो निकाल ही चुके हो, साइन और कॉस के ये लिख लिए, नीचे भी हर में भी साइन और कॉस दे रहा, तो ये मान फिर उतार लेंगे 24/25 प्लस 7/25। अब तुम्हें ये बातें बता ही चुके हैं, ये हर आपके समान दे रहा है, तो 24 में से 7 हम घटा देंगे। तो 24 में से जब हम 7 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 17/25 अपान, ये बटे में लिखेंगे। अब देखो ये भी हर समान है, तो 24 में 7 जोड़ देंगे, तो 24 में 7 जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 31/25। अब देखो इसका हर और इस भिन्न का हर दोनों समान है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 17/31, और यही हमें आंसर लाना था। तो ये आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 इस तरीके से हल हो जाएगा। अगला सवाल देखो। इस सवाल में ये क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। इस सवाल में देखो दो निष्पत्तियां तुम्हें दी गई हैं, यानी कि दो अनुपात तुम्हें दिए गए हैं, एक tan A और tan B। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान आपको ज्ञात करवा रहा है cos A cos B माइनस sin A sin B। देखो क्रिया आपको वही पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ पे चूंकि दो निष्पत्तियां दी गई हैं, एक tan A और tan B,
तो इन दोनों निष्पत्तियों के लिए आपको त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पे जिस निष्पत्ति के साथ ए लिखा है उसका मान इससे निकालेंगे ए से, और जिसके साथ बी लिखा है उसका निष्पत्ति का मान tan b की सहायता से हम निकालेंगे। तो देखो दिक्कत की कोई बात नहीं, tan a बराबर दे रहा, केवल यहाँ पे 1 दिया गया है। अगर इस तरीके से कोई सवाल आपका आता है कि tan a बराबर 1 या tan a बराबर 3 दे रहा हो, या sec a बराबर दे रहा √5 दे रहा हो, तो फिर अपनी तरफ से इसमें अपान में आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 का जब किसी संख्या में भाग देंगे तो कोई उस पर अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे tan a लिखा था केवल आपका 1, तो इसके नीचे अपनी तरफ से लिख लेना 1। अब तुम्हें ये बात सिंपल लगने लगेगी। tan a बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। तो इसके लिए हम त्रिभुज यहाँ पे बनाएंगे। देखो ये समकोण त्रिभुज आपका बन गया। यहाँ पे अब देखना तुम्हें ये कोण जरूर देख लेना, ये न्यून कोण होता है, तो न्यून कोण हमेशा यहाँ पे लिखेंगे, ए यहाँ पे आना चाहिए। ये समकोण है तो फिर बी लिख देंगे, यहाँ पे ये लिख देंगे सी। तो अब यहाँ पे देखो, अब तुम्हें मालूम है न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब आपका 1 है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण तो दे नहीं रहा, आधार दे रहा है। चूंकि ये कर्ण हो गया तो आधार यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इस त्रिभुज में आपको AC निकालना है, तो इस त्रिभुज में AC आपका कर्ण हो जाएगा, तो AC बराबर आपका हो जाएगा √AB का वर्ग √AB² प्लस BC²। यहाँ पे मान रखेंगे AB का वर्ग, तो AB आपको दिया गया 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस BC का वर्ग, BC यहाँ दिया गया 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये हो जाएगा √2। इसका रूट नहीं निकल के आएगा पूरा पूरा, तो यहाँ लिख देंगे √2। इसका कर्ण तुझे निकल आया। अब यहाँ पे दूसरा अनुपात हमें दे रहा है tan b, तो यहाँ लिखेंगे tan b। तो tan b बराबर हमें दे रहा है √3, तो वही अभी तुम्हें बता ही दिया था कि ये आपका दिया गया √3, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया लंब बटे आधार। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान जो बात बताई थी वो रखनी है, क्योंकि यहाँ निष्पत्ति के साथ में कोण दिया गया है b, ये b कोण दिया गया, तो b को कभी भी समकोण मत मान लेना आप। तो b कहाँ लिखेंगे आप, ये न्यून कोण, यहाँ लिख दीजिए b, ये हो गया c, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख दीजिए आप a। अब यहाँ पे ये मान हम रख लेंगे, तो ये लंब दिया गया, तो न्यून कोण तुमने यहाँ माना ही है पहले से ही, तो ये आपका लंब हो गया √3। आधार आपका हो गया 1, आधार आप 1 लिख लेंगे। अब यहाँ से तुम्हें निकालना है AB का मान, AB तो कर्ण होगा, तो AB बराबर अब आधार का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये लिख देंगे। BC का स्क्वायर 1, तो 1 का वर्ग करेंगे, प्लस AC का स्क्वायर, तो √3 का वर्ग कर देंगे, √3 का स्क्वायर। तो ये चीज आपकी हो जाएगी 1 + 3। देखो ये नियम आप याद रखते चलो, हम बताते चलते हैं। अगर किसी संख्या पे रूट हो, अंडर रूट का निशान लगाओ और इसका वर्ग भी अगर है, तो ये रूट और वर्ग दोनों हट जाएंगे, तो इसको आप लिख सकते a। अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा है √5 का स्क्वायर, तो ये रूट और ये स्क्वायर आप हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 5। इन चीजों को भी ध्यान रखते चलिए। तो ये हो गया √4, और ये हो जाएगा आपका, इसका वर्गमूल आ जाएगा 2, तो ये हमारा कर्ण निकल आया 2। ये हमने इसकी भुजा निकाल दी। अब यहाँ पे तुम्हें हमने शुरू में ये बात बता दी थी। अब कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो तुम्हें यहाँ पे निकालना है cos A cos B माइनस sin A और sin V, ये मान, इसका मान निकालना है आपको। अतः अब देखो ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे जिस निष्पत्ति के साथ में a दिया गया है, तो यहाँ पे ये a वाला देखेंगे जिसमें a आया है, और जिस निष्पत्ति के साथ में b दिया गया है उसमें इससे मान निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखा है cos a, तो cos a लिखा है, तो इससे हम निकालेंगे। तो cos बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे कितना है 1, तो 1 बटे √2 गुणे cos b,
अब यहाँ पे b आ गया आपका, तो b इससे अब देखेंगे b जो न्यून कोण इसमें दिया गया है, तो b यहाँ से इस पे मान निकाल लेंगे, तो cos b बराबर आपका आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो 1/2 माइनस साइन a। अब a आ गया तो a वाले से देख लो यहाँ, तो साइन बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 1/√2 गुणे साइन b। अब b वाला ये त्रिभुज माना जाएगा, तो √3/2, तो √3/2। अब देखो इसे हल कर लेंगे, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1/2 का गुणा इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि इस पे अंडर रूट लगा, ये बिना अंडर रूट का, तो 2/2 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, √3/2 अब तुम्हें ये 2-3 बार बता ही चुके, ये आपके हर समान है, अंश घट रहे हो तो घटा देंगे, जुड़ रहे हो तो जोड़ देंगे। यहाँ पे 1 में से ये घट रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस √3/2√2। यही आपका आंसर यहाँ पे माना जाएगा। ये आपका सवाल इस तरीके से हल हो जाएगा। कल तुम्हें हमने एक सवाल दिया था, एक सवाल हमने इस तरीके से दिया था, उसमें हम यही बात सोच रहे थे कि कुछ जब कल तुमने ये पार्ट 4 देखोगे उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम हमने दी थी, उसमें एक सवाल आपको ये दिया था, एक चित्र हमने बनाया था, उस चित्र को इस तरीके से हमने बनाया था, ये तो यहाँ से लिखा था P Q और यहाँ लिखा था R। यहाँ पे ये भुजा हमने दी थी 13 और ये दी थी 12। तो हमने यहाँ से ये बात पूछा था, चित्र से tan P माइनस cot R का मान बताना है तुम्हें। ये कल हमने एक समस्या आपको दी थी। तो देखो ये चित्र दिया गया था, चित्र की सहायता से tan P माइनस cot R का मान बताओ। तो देखो इसमें सबसे पहले तो मैं नियम यही बताया था कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखो इस त्रिभुज से सबसे पहले हम PR का मान निकाल लेंगे। तो देखो PR का मान निकालेंगे PR। तो अब देखो ये तो आपका कर्ण हो गया, क्या हो गया कर्ण। तो कर्ण जब हो गया तो इसके लंब माने ले रहे हैं, तो PR आपका आधार है, तो PR बराबर हो जाएगा रूट ये PQ बराबर आपका हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे, PR का मान दिया गया 13, तो 13 का वर्ग माइनस QR 12 का वर्ग। अब तो समझने लगे होगे, ये चीज़ आपकी हो जाएगी 169 माइनस 144, यहाँ बचेगा 25 और 25 का मान हो जाएगा रूट हो जाएगा 5। तो आधार आपका कितना निकला 5। तो कल यही सवाल हमने आप लोगों को घर के लिए दिया था, हम बता देते हैं। अब यहाँ कह रहा tan P माइनस cot R का मान बताओ। तो अब ये सिंपल हो गया, चित्र आपके सामने है, tan का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे देखना चाहिए tan P लिखा है, तो P आपका यहाँ पे लिखा है, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। अब P ये न्यून कोण है तो ये ही लंब हो जाएगा, तो 12/5 माइनस, अब किसका मान निकालना cot R का। अब cot बराबर हम तुम्हें बता चुके हैं कि cot बराबर आपका होता है आधार बटे लंब, ये cot बराबर होता है। तो यहां से देखो आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा cot के लिए, cot R कोण के लिए आधार और लंब निकालना। तो देखो का R है ऊपर, ये न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा तो आपकी लंब हो गई, लंब तो ये आधार हो गया, और लिखना क्या है आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया आपका 5, आधार हो गया, ये तो आपका लंब हो गया, तो 12/5 आधार बटे लंब। तो देखो ये 12/5 और 12/5 जाएंगे कट, उत्तर आ जाएगा 0। ध्यान रखना है कि जो कोण आपका इन निष्पत्तियों के साथ लिखा हो वो आपके न्यून कोण होते हैं, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, जो बचेगा वो आधार। तो R कोण R के लिए आपका ये तो लंब हो गया, ये आधार होगा, और होता क्या है आधार बटे लंब। तो आधार जगह कितना रख देंगे 12 और लंब कितना रख देंगे 5, ये दोनों कटते उत्तर आएगा आपका 0। इसका आंसर आपका 0 आएगा।